ये चिति का विषय है, ये राजनीति का विषय हमारे लिए नहीं है। राजनीति का विषय श्री राम को बनाने की कोशिश वो लोग करते हैं जिनको चुनाव के समय में मंदिर याद आते हैं, गुरुद्वारे याद आते हैं, जहाँ जैसा चुनाव होता है वहाँ वैसे भगवान याद आते हैं। हम विवेकानंद के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं। हम 24 घंटे 365 दिन भगवान श्री राम को साक्षी मान करके उसकी मर्यादा के अनुरूप आचरण करते हुए देश में राम राज्य स्थापित करने की कल्पना के साथ में काम कर रहे हैं। ज्वाइनिंग का देखिए, आप चिंता मत करिए, एक दिन बड़ा कार्यक्रम होगा और उस बड़े कार्यक्रम में कई बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। इस जिले में भी कई बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, इंतजार करिए। सब्र का फल मीठा होता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मीठा होगा ही, शायद कुछ लोगों के लिए बहुत खारा होने वाला है। बहुत बड़ा नाम आएगा, चिंता मत करिए। और जो अभी तो कल पिक्चर का एक जो है झांकी रिलीज हुई है, उससे पहले एक जो है उसका पोस्टर आया था, उसके बाद में झांकी आई है, अभी फिल्म पूरी बाकी है। मित्र देखिए, हिंदुस्तान देश है, हम सब पहले भारतीय हैं, उसके बाद में हम सब लोग किसी न किसी प्रदेश के निवासी हैं। मैं प्रश्न करना चाहता हूं दीदी से कि दीदी, हम भारत के वासी दूसरे प्रदेश से लेकर के यहाँ पश्चिमी बंगाल में आते हैं तो आपको कष्ट होता है, लेकिन बांग्लादेश से जो घुसपैठिए के रूप में आते हैं आप उनका तिलक लगा करके स्वागत करती हैं, उनका समर्थन करती हैं। जो हमारे देश के युवाओं के रोजगार के संसाधनों पर, हमारे देश के लोगों के जो है के हक के संसाधनों पर जबरन कब्जा जमाते हैं, केवल तुष्टीकरण और वोट की राजनीति के लिए आप उनका स्वागत क्यों करती हैं? पहले उसका जवाब आपको इस बंगाल के जिस तरह से, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है, और जिस तरह से स्टेट पुलिस ने इन घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम किया है, उसके कारण से निश्चित ही बीएसएफ भी अनेक बार अपने आप को असहाय महसूस करती है। सुरक्षा के तमाम कोशिशों के बावजूद भी पुलिस, स्थानीय पुलिस और प्रशासन के सहयोग से इस तरह के घुसपैठ और तस्करी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। तस्करों को पकड़ करके स्थानीय पुलिस को सुपुर्द करने के बाद में वो उन केसेस में लीपापोती करके और उन केसेस को फिर वापस जो है डाइल्यूट कर देते हैं, ताकि ऐसे तस्करों का, ऐसे घुसपैठियों के हौसले और बुलंद हो जाते हैं। मैं ये मानता हूँ कि बांग्लादेश के साथ में और बांग्लादेशियों की घुसपैठ के कारण से बंगाल में और पूरे नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह की समस्याएं, उन समस्याओं का समाधान और उन समस्याओं का दर्द, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता समझ चुकी है, इसलिए इस चुनाव में निश्चित ही उसका समाधान करने वाली है। सरकार जो है वो लोगों के दिल में होती है, मन में होती है। पश्चिमी बंगाल की ये टीएमसी की सरकार, ममता दीदी की सरकार, दीदी मोनी की सरकार लोगों के दिल से निकल चुकी है, अपना संवैधानिक आयुष पूरा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस तरह से सरकारों को गिराने के षड्यंत्र नहीं किए। ये कांग्रेस पार्टी का कल्चर था। हम जनता का आशीर्वाद लेकर के, जनता के भरोसे पर 5 साल पूरा होने पर, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कराए जाने पर चुनाव में जाएंगे। जहाँ तक हिंसा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या का प्रश्न है, निश्चित ही एक समय में 10 साल 15 साल पहले टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हत्या करने पर दुहाई देने वाली, गुहार लगाने वाली, जो है अन्याय का विरोध करने का दावा करने वाली दीदी मोनी की सरकार में ठीक उसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्याएं पिछले 10 साल में की गई। हजारों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निरपराध जेलों में ठूसा गया। हजारों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में पुलिस थानों में अमानवीय अत्याचार किया गया। हजार भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बहनों के साथ में अपमानजनक व्यवहार किया गया, उनको डराया, धमकाया और सताया गया। लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से दीदी मोनी को कहना चाहता हूँ, आप इस अत्याचार और अनाचार के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के दावानल को रोक नहीं पाएंगे। निश्चित रूप से अब की बार आप और आपकी पार्टी इन पाप कर्मों के कारण से अपने आप, मुझे लगता है कि यदि इसी तरह की सरकारें बनी रहती हैं, जिसकी अब कोई संभावना नहीं है, तो अनेक वर्षों तक, अभी अनेक पीढ़ियों तक यहाँ की माताओं बहनों को इसी तरह से पानी बाहर से लाना पड़ेगा। और यहाँ तक कि जो क्वालिटी अफेक्टेड एरिया हैं, जहाँ आर्सेनिक की समस्या है, जहाँ फ्लोराइड की समस्या है, आयरन की समस्या है, उसके कारण से जो पूरे गांव के गांव दिव्यांग हो रहे हैं, उनके
पीने के शुद्ध पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए भी जो सरकार द्वारा पैसा उपलब्ध कराया गया था, योजना समाप्त हो जाने के बाद भी 3 साल पूरे होने के बाद में भी आधा पैसा अभी पश्चिम बंगाल की सरकार खर्च नहीं कर पाई है। 3 साल से उस पैसे को साइफन ऑफ किया है। हालांकि किसी भी योजना के या सहायता के पैसे को साइफन ऑफ करना, दूसरे किसी उपयोग में लेना और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देना इस पश्चिमी बंगाल सरकार के लिए नया विषय नहीं है। सीएजी के अम्फान तूफान के समय में जो राहत के लिए पैसा भेजा गया था, उसको साइफन ऑफ करके मिस अप्रोप्रिएशन करने के कारण से अंततः हाईकोर्ट को इस बात का आदेश करना पड़ा कि इसकी सीएजी जांच होनी चाहिए। लेकिन ये मोटी चमड़ी वाली सरकार सीएजी जांच कराने के बजाय ऊपर के न्यायालयों का दरवाज़ा खटखटा करके अपने भ्रष्टाचार को छुपाए रखने का प्रयास कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, दीदी ये तो भाई कहनो, दीदी इतना डर क्यों है आपको? क्यों नहीं आप अपने पाक साफ दामन को अपनी साड़ी की तरह जो है उसको आज जो है न्यायालय की जांच, न्यायालय के आदेश के अनुरूप सीएजी की जांच के दायरे में क्यों नहीं लाना चाहती? जांच होगी तो निश्चित रूप से अपराधियों को सज़ा मिलेगी और जो निरपराध हैं उनके दामन जो है और साफ हो जाएंगे। मैं मानता हूं कि ये सरकार जिसने भ्रष्टाचार के माध्यम से जो सरकार के लोगों ने अकूत संपदा अर्जित की है और उस संपदा के माध्यम से यहाँ तक कि देश के हितों को गिरवी रखते हुए भी जिस तरह की संपदाएं अर्जित की हैं, उस संपदा के माध्यम से उसकी ताकत से जो चुनाव जीतने का इस स्वप्न देख रहे हैं, जनता निश्चित रूप से अब की बार इनको सच का आईना दिखाने वाली है। आप सब मीडिया के मित्रों का एक बार फिर धन्यवाद करते हैं।